पीटीआई के वकील इंतजार पंजोथा अटक से बाजियाब करवा लिए गए। हसन अब्दाल के इलाके में पुलिस और अगवाकारों में मुकाबला हुआ। मुलजिम मुख्फी और गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। तर्जमान पुलिस के मुताबिक पिशावर से आने वाली कार को मशकूक जानते हुए रोका गया। ना रुकने पर ताक़ुब किया। पुलिस और मुलजिमों में फायरिंग का तबादला हुआ। अगवाकार अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए मुख्फी और गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। बाजियाब होने वाले इंतजार पंजोथा ने बयान दिया, मुझे 8 अक्टूबर को इस्लामाबाद से उठाया गया था। 2 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया जा रहा था। अगवाकारों ने तशद्दुद का निशाना बनाया। पश्तो बोलते थे। चमकनी का लफ्ज़ समझ में आया। अगवाकार 3-4 घंटों से गाड़ी में घुमा रहे थे। आपको पंजाब से उठाया या किधर? केपी से? इस्लामाबाद से। तो ये क्या आपके साथ कोई तशद्दुद करते थे? क्या करते थे? मैंने बहुत मारा है, बहुत पहले दिनों में काफी मारा मुझे। आप क्या कोई तिजारत करते हैं? क्या करते हैं? अच्छा, वकील हैं आप। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने जुडिशल कमीशन का इजलास मंगल को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचों के लिए जजों की नामजदगी और जुडिशल कमीशन के सेक्रेटेरिएट के क़याम पर गौर होगा। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़र सदारत इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर क़ानून आसिम नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, नुमाइंदा पाकिस्तान बार कौंसिल अख्तर हुसैन, सेनेटर फारूक एच नाइक, सेनेटर शिबली फराज, अरकान कौमी असम्बली शेख आफ्ताब अहमद और उमर अयूब भी इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में खातून मेंबर रोशन खुर्शीद भी शरीक होंगी। अब इस हुकूमत से हमें जान छुड़ानी पड़ेगी, क्योंकि इस मुल्क में जिस तरीके से आइन को बार बार तोड़ा, कानून की बालादस्ती इस मुल्क में नहीं है, मुल्क का दिवालिया उन्होंने निकाल दिया है, कोई विजन नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, और जो हालात ये बनाते जा रहे हैं दिन ब दिन, ऐसी ये जो फार्म 47 की मैंडेट चोर हुकूमत है, इससे हमने छुटकारा हासिल करना है अवामी ताकत से। अब तो उसके लिए ऑलरेडी मैं अनाउंस कर चुका हूँ, इंशाल्लाह उस पर काम हो रहा है। इंशाल्लाह अब ये एक फाइनल कॉल होगी, और ये फाइनल कॉल ऐसे होगी कि मेरे ख्याल में अब सर पे कफन बांध के हम निकलेंगे। अली अमीन गन्नापुर की एक बार फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी, कहते हैं पुरअमन रहकर बहुत मारे खानी, अब हम फाइनल कॉल देंगे, सरों पर कफन बांध कर निकलेंगे, इस हुकूमत से जान छुड़ानी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा जब तक आइन तोड़ने वालों को सजाए मौत नहीं मिलेगी आइन टूटता रहेगा। जलसा मनसूख नहीं किया, मकाम तब्दील किया है। 9 नवंबर को सवाबी में बड़ा इज्तिमा करेंगे। बानी से दोबारा नारवा सलूक रखा गया तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बुशरा बीबी की रिहाई में कोई किरदार अदा करूंगा तो खुद बता दूंगा। कहते हैं कि अब ट्रंप आएगा तो वो हमारी जान छुड़ाएगा। कभी धमकी, कभी धरना, कभी जलसा, रोज आप यही देखेंगे। अपनी उन सरकारी गाड़ियों और सरकारी मुलाजमों समेत वफाक पर हमलावर हों, जिन लोगों ने तशद्दुद किया, जो गिरफ्तार हुए, उनको जब जमानत मिली तो केपी के हाउस में उनको हार पहनाए गए। कहते तो आप ये थे कि मैं सीने पे गोली खाऊंगा, लेकिन पीठ दिखाकर भाग गए। सीने पर गोली खाने के दावे करने वाले पीठ दिखाकर भाग गए। कभी धरना, कभी धमकी, कभी जलसा, बस ये आता है इनको। सेनेटर तलाल चौधरी की पीटीआई पर तनकीद, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा इलेक्शन पीटीआई की मर्जी से नहीं आइन के मुताबिक होंगे। ये 26वीं आइनी तरमीम को कहते थे कि रेड लाइन है, लेकिन तरमीम हुई, ज़रूरत हुई तो 126वीं तरमीम भी लाएंगे। कहा पीटीआई वाले कहते हैं ट्रंप आएगा वो हमें छुड़ाएगा। पीटीआई में लाहौर ग्रुप कुछ और केपी ग्रुप और कहता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवाम के मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही। पीटीआई वाले हमेशा लाशों के चक्कर में रहते हैं, इनका मकसद मुल्क में फसाद और अफरा तफरी पैदा करना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कुछ लोग पेशावर से पाकिस्तान की तबाही के लिए निकले थे। फौजी तंसीबात पर हमले और शौदा के मुजस्मे मिसमार किए गए। कंटोनमेंट में घुसने और जहाज़ों को आग लगाने वालों का मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए। कहा ये कहते हैं कि ट्रंप आकर हमारी मदद करेगा। ट्रंप का पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में क्या लेना देना, हम ही गुलाम हैं। पीटीआई का ये स्लोगन भी जल्द आ रहा है।
भारत से आने वाली हवाओं ने लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। सुबह के औकात एयर क्वालिटी इंडेक्स 1067 तक जा पहुंचा। हवाओं की समत तब्दील होते ही एयर क्वालिटी इंडेक्स 184 हो गया। दोपहर के बाद दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। उधर ग्रीन लॉकडाउन समेत तमाम इकदाम नाकाम हो गए। मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने पर पाबंदी भी बेसूद रही। बारिश का भी कोई इम्कान नहीं। आलूदगी की सूरत हाल मज़ीद संगीन होने का खदशा। जालंधर, लुधियाना, होशियारपुर समेत भारतीय सरहदी इलाकों में फसलों को आग लगाने से फ़ज़ाई आलूदगी ने पाकिस्तानी शहरों को भी अपनी लपेट में ले लिया। गुजरावाला और ननकाना साहब में भी फसलों की बाक़ियात को आग लगाने से फ़ज़ा आलूदा हो गई। फ़ज़ाई आलूदगी से लाहौर और गिरदो नवाह में सांस लेना भी दुश्वार। आंखों में जलन से शहरी परेशान। आलूदगी परिंदों के लिए भी ख़तरनाक। नवाज शरीफ का पंजाब हुकूमत की जानिब से PIA की खरीदारी का इंदिया। कहते हैं पंजाब हुकूमत PIA खरीदने पर गौर खौस कर रही है। मरीम नवाज ने मशवरा किया, नए जहाज शामिल करके एयर पंजाब के नाम से नई एयरलाइन बनाने का कहा। मैंने मशवरा दिया, PIA खरीदी जा सकती है, बैनुल-अक़वामी एयरलाइन बनाएं। नवाज शरीफ की अमरीका में लीगी ओहदेदारों से गुफ्तगू। कहा, मैंने मशवरा दिया एयर पंजाब कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा से डायरेक्ट न्यूयॉर्क जाए। नवाज शरीफ ने कहा, दुख है हमारे अंदर वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने PIA को बर्बाद किया। एक शख्स ने कहा, PIA के पायलट्स के पास जाली लाइसेंस है। क्या ये बात अवामी सतह पर कहने वाली थी? नवाज शरीफ ने कहा, दिल में तूफान है लेकिन बहुत सी बातें नहीं कर सकता। हमारी हुकूमत ख़त्म ना होती तो पाकिस्तान एशियन टाइगर बन चुका होता। हमारे मुखालफिन ने अवाम का अखलाक बिगाड़ा और बदतमीजी सिखाई। 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज दायर। दरखास्त में विफाक, जुडिशल कमीशन, कौमी असम्बली, सेनेट, स्पीकर कौमी और सेक्रेटरी सदर पाकिस्तान को फरीक बनाया गया। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने आईनी दरखास्त दायर की। 26वीं आईनी तरमीम को गैर आईनी करार देने की इस्तदा की गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया, आईनी दरखास्त के ज़ेर अल्तवा होने तक जुडिशल कमीशन और दीगर फ़रीक़ैन को इक़दामात से रोक दिया जाए। बानी PTI और बुशरा बीबी पर तोशाखाना 2 केस में फर्ज जुर्म आयद नहीं हो सकी। अडयाला जेल में केस की समाअत। बानी PTI को भी अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी भी लाहौर से अडयाला जेल पहुंची। बानी PTI और बुशरा बीबी की बरीयत की दरखास्तें दायर। प्रोसिक्यूटर की तरफ से मुखालफत। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद ने केस की समाअत की। मजीद कार्रवाई 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। FIA बुशरा बीबी की जमानत मंसूख कराने के लिए मुतहर्रिक हो गई। हाई कोर्ट से जमानत मंजूरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त। 23 अक्टूबर का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया, बुशरा बीबी अपने शौहर के साथ मुलव्विस हैं। बलखारी ज्वेलरी सेट को तोशाखाना में जमा नहीं करवाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। हाई कोर्ट का फैसला कानून की नज़र में बरकरार नहीं रखा जा सकता। जमानत बाद गिरफ्तारी मनसूख की जाए। टैक्स अहदाफ पूरा करने में FBR की नाकामी। IMF ने शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट का मुतालबा कर दिया। वर्चुअल बातचीत के दौरान FBR की टैक्स अहदाफ पर नज़रसानी की दरख्वास्त मुस्तरद राय। FBR ने कहा कि शॉर्टफॉल के बायस दूसरी किस्म में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आइंदा महीनों में 500 अरब का मिनी बजट आ सकता है। 60 अरब रुपए की FBR इन्फोर्समेंट के लिए ऑर्डिनेंस भी लाया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से इटली की सफ़ीर ने मुलाकात की। सियाहत, टेक्सटाइल, लेदर, मार्बल, कारपेट्स और दीगर शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादले ख्याल किया गया। मार्लिना अर्मेलिन लाहौरियों की जिंदादिली और मेज़बानी की मौक़िफ़। इटली की चकवाल में जैतून की काश्त मज़ीद बढ़ाने की पेशकश। पंजाब में लाइफ स्टॉक और डेयरी प्रोजेक्ट में इटालियन इन्वेस्टमेंट पर इत्फाक। मरीम नवाज ने कहा, पाकिस्तान और इटली के बाहमी रवाबित को सूदमंद मुआशी ताल्लुकात में तब्दील किया जाए।
जाए। अतालवी सरमायाकार पंजाब आएँ, हर मुमकिन सहूलत देंगे। अतालवी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान ख़ास तौर पर लाहौर आना बहुत अच्छा लगा। मनफी इमेज के झूठे प्रोपेगेंडे के बिल्कुल बरअक्स पाकिस्तान शानदार मुल्क है। सकाफत, सियाहत और तिजारत के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। अमेरिका का अगला सदर कौन, फैसले में सिर्फ 2 रोज बाकी। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में कांटे का मुकाबला। कबल इस वक्त वोटिंग ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। इब्तदाई वोटिंग के दौरान 7 करोड़ वोट कास्ट किए गए। 3 रोज से कास्ट वोटों की तादाद 10 करोड़ से बढ़ने का इम्कान। अमेरिका में अहल वोटर्स की तादाद 22 करोड़ से ज़ायद है। अमेरिकी इलेक्शन में 435 नुमाइंदगान का इंतखाब किया जाएगा। 33 सेनेटर्स और 13 गवर्नर्स का भी चुनाव होगा। डोनाल्ड ट्रंप का कबल इस वक्त वोटिंग में धांधली का इल्जाम। कमला हैरिस की वैक्सीनेशन। मिशिगन और मिल्वाकी में रैलियां कहती हैं डोनाल्ड ट्रंप साबिक हरीफ नुमाइंदगान को इबरत का निशान बनाना चाहते हैं। ट्रंप की जीत अमेरिका के वजूद के लिए खतरा है। हम फेडरल मुलाजमतों के लिए डिग्री की लाजमी शर्त ख़त्म करेंगे, यकीनी बनाऊंगी अमेरिका टेक्नोलॉजी और जिद्दत के मुकाबले में चीन को पीछे छोड़ दे।